कि साल भर तक माह रमजान शरीफ के लिए जन्नत को आरास्ता किया जाता है, जन्नत को सजाया जाता है, जन्नत को संवारा जाता है। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बड़ी बड़ी आंख वाली हूरें अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, मेरे करीम हमें उनकी दुल्हन बनाना जो माह रमजान शरीफ में तेरी इबादत करते हैं, हमें उनके निकाह में देना जो माह रमजान शरीफ की रातों को जग करके तुझे मनाने की कोशिश करते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई बंदा माह रमजान में जिना से बचे, शराब से बचे, झूठ से बचे, किसी को तोहमत लगाने से बचे और माह रमजान शरीफ का एहतराम करते हुए गुनाहों से बचे, तो अल्लाह तबारक व तआला हर रात के बदले, रमजान शरीफ की हर रात के बदले 100 हूरों के साथ उसका निकाह फरमाएगा। यानी 30 रातें हैं तो 30 हूरों के साथ उसका निकाह होगा। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माह रमजान शरीफ का एहतराम जो करे और एहतराम माह रमजान में जो लगवियात और खुराफात को तर्क कर दे, जो गुनाहों को छोड़ दे, ज़िना को, शराब को, झूठ को, बोहतान तराशी को छोड़ दे, आका फरमाते हैं उस रमजान शरीफ का एहतराम करने वाले के लिए अल्लाह ने जन्नत में एक ऐसा महल बनाया है। उस महल का हाल यह है कि दुनिया के सारे अव्वलीन और आखिरीन, यानी आदम से लेकर आखिरी आने वाले तक, इंसान तक, अगर सारे उस महल के अंदर दाखिल हो जाए तो भी उस महल की इतनी ही जगह वो लेंगे जितनी की बकरे की रान आप किसी मकान के अंदर रखते हैं। तो बकरे की रान कितनी जगह घेरती है, बस तमाम अव्वलीन और आखिरीन उस महल के अंदर इतनी ही जगह घेरेंगे। यानी वो महल इतना बड़ा अल्लाह ने बनाया है और वो महल सिर्फ उनके लिए है जो माह रमजान के एहतराम में गुनाहों को तर्क कर देते हैं, गुनाहों को छोड़ देते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन अफसोस हम और दिनों की तरह माह रमजान शरीफ की रातों को जाय कर देते हैं। ताजिरों का सीजन आता है तो ताजिर पहले से तैयारी करते हैं कि इस सीजन के अंदर मैंने मालदार बनना है, इतना माल मैंने कमाना है कि फिर मैंने सारे साल घर में बैठ करके खाना है। टेलर लोग तैयारी करते हैं, ईद के मौके पे इतनी मेहनत करेंगे रात दिन कि साल भर अगर कोई कस्टमर ना भी आए तो वो घर बैठ के आराम से खा सके। कपड़े वाले सोचते हैं कि सीजन आएगा, जो भी सीजन उनका आता है, इतना कमाएंगे कि साल भर बैठ के खाएंगे। लोगों, जैसे कपड़ों का सीजन आता है, टेलरों का सीजन आता है, फलों का सीजन आता है, एक सीजन नेकियों का भी आता है, एक सीजन मगफिरत का भी आता है, एक सीजन जन्नती बनने का भी आता है, एक सीजन अल्लाह को राजी करने का भी आता है। अरे ये क्या कम है। मेरे रसूल सच्चे नबी सादिक व मज़दूक नबी ने फरमाया, माह रमजान की हर रात अल्लाह पहले आसमान पे तजल्ली करता है और अल्लाह अपने बंदे से पुकार पुकार कर गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तुलू होने तक कहता है, मेरे बंदे अगर तू गुनहगार है तो मुझसे माफी तलब करता कि मैं तेरी मगफिरत कर दूं, मैं तुझे जन्नत का परवाना अता कर दूं। अगर तू गरीब है तो मुझसे दौलत मांगता कि मैं तुझे दौलत अता कर दूं। अगर तू नेमत से महरूम है तो नेमत मांगता कि मैं तुझे नेमत अता कर दूं। यही वजह तो है हजरात सहाबा किराम जब रमजान शरीफ आता तो वो ऐसे तैयारियां करते थे जैसे हम अपने घरों की शादियों की तैयारी करते हैं। सहाबा इतने मसरूफ हो जाते रमजान शरीफ की तैयारियों में। और कैसी तैयारी करते, हम भी रमजान शरीफ की तैयारी करते हैं। हमारी तैयारी क्या है, सहरी में तुर्री के मसाले को चाहिए, सहरी के अंदर ये चाहिए, सहरी में वो चाहिए, इफ्तार में ये चाहिए, इफ्तार में वो चाहिए। मुझे इससे कोई जो है वो शिकवा नहीं, मेरे आका ने इससे मना नहीं किया। हुजूर फरमाते हैं कि रमजान शरीफ में घर वालों का दस्तरखान वसी कर दिया करो, घर वालों पे ज्यादा खर्च किया करो, इसलिए कि जो घर वालों पे रमजान शरीफ में खर्च करता है अल्लाह उसको अपनी राह में खर्च करने का सवाब अता करता है। और फारूक आजम फरमाते हैं, जो रमजान शरीफ में कुशादगी करे घर वालों पर अल्लाह उसे जिहाद में खर्च करने का सवाब अता करता है। मुझे इससे कोई शिकवा नहीं। लेकिन सहाबा की तैयारी क्या होती थी, जब रमजान शरीफ आता सहाबा अपने बिस्तर को बांध दिया करते थे। रमजान शरीफ आता तो सहाबा बिस्तर को बांध देते थे। क्यों बांध देते थे बिस्तर को? इसलिए कि अब सोना नहीं है, सोने की रातें 11 महीने की रातें हैं। अब गफलत में जिंदगी नहीं गुजारना है, बल्कि रातों को जग कर, दिन को जग कर अल्लाह की इतनी इबादत करना है कि इबादत का सीजन आ गया। इसलिए कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिसने रमजान शरीफ पाया और इबादत करके अल्लाह को राजी नहीं कर लिया, ऐसा बंदा हमेशा अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया जाए। इसलिए सहाबा रमजान शरीफ की तैयारी करते थे, बिस्तर बांध देते थे। और अपना मामूल क्या है, जो फजर में सोएंगे तो वो असर में उठेंगे, रात भर जागेंगे क्रिकेट खेलते हुए, रात भर जागेंगे गलियों में घूमते हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बहुत कीमती वक्त आ रहा है, बहुत कीमती महीना आ रहा है। ये वो महीना है जो जहन्नमियों को जन्नती बनाता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर इफ्तार के वक्त अल्लाह 60,000 ऐसे जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद करके जन्नती बनाता है जिनका जहन्नमी होना वाजिब हो गया था। और एक मकाम पे फरमाते 5 लाख जहन्नमियों को हर इफ्तार के वक्त
जहन्नम से आजाद किया जाता है। और इसी पे बस नहीं, हुजूर फरमाते हैं जब शबे जुमा आती है माह रमजान की, जुमेरात का सूरज गुरूब होता है, तो जुमा का सूरज गुरूब होने से पहले पहले तक हर सेकंड में 5-5 लाख जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद किया जाता है। और जब जुमा का आखिरी वक्त आता है, आखिरी साअत आती है, मेरे करीम आका फरमाते हैं जुमेरात का सूरज गुरूब होने से लेकर जुमा का सूरज गुरूब होने तक हर लम्हे में जो 5-5 लाख को आजाद किया गया था, अब आखिरी सेकंड में जो गुरूब का वक्त होता है, जितने आजाद किए गए थे उतनों की तादाद के बराबर उस आखिरी साअत के अंदर अल्लाह अपने जहन्नमी बंदों को जहन्नम से आजाद कर देता है। कितना कीमती वक्त होता है। इफ्तार का वक्त कितना कीमती है, सहरी का वक्त कितना कीमती है, लेकिन उस वक्त भी हम कहां लगे होते। अब तो लोगों ने टीवी चैनलों पर प्रोग्रामात शुरू कर दिए, दीनी प्रोग्राम। मुझे दीनी प्रोग्रामात अगर टीवी पे नश्र होते हैं तो उससे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि दीन सीखने का भी कोई वक्त होता है। अगर आप सहरी के कीमती लम्हात में टीवी का मुंह पकड़कर बैठे हैं तो आप दुआ कब करेंगे? इफ्तार के वक्त आप व्हाट्सएप पर लगे हैं तो अल्लाह से मांगेंगे कब? सारी जिंदगी सिसकियां ले रहे हो, सारी जिंदगी तड़प रहे हो, और जब मांगने का वक्त आता है, मुसीबतों से निजात तलब करने का वक्त आता है, हम कहां टाइम जाया करते हैं। हजरत सैयदा उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त तक मेरी उम्मत जलील नहीं होगी, उस वक्त तक मेरी उम्मत रुसवा नहीं होगी जब तक वो माह रमजान का एहतराम करती रहेगी। जब तक उम्मते मोहम्मदिया माह रमजान का एहतराम करेगी, उन्हें दुनिया की कोई ताकत जलील और रुसवा नहीं कर सकेगी। और जब मेरी उम्मत माह रमजान शरीफ के एहतराम को, ताजीम को तर्क कर देगी, उस वक्त मेरी उम्मत जलील और रुसवा कर दी जाएगी। आज लोग सीरिया की तबाही पर मातम कर रहे हैं, आज लोग यमन की घरों को आग में जलने के हवाले से बेकरारी का इजहार कर रहे हैं, आज लोग हिंदुस्तान में मुसलमानों का हाले जार देखकर अफसोस कर रहे हैं। बड़े बड़े स्कॉलर मुफक्किराना तकरीर करते हैं, उम्मत का हाल क्या है, उम्मत का हाल क्या है, उम्मत जलील क्यों हो रही है, उम्मत रुस्वा क्यों हो रही है। आसिफा की आबरू पर आंसू बहाने वालों, कभी एहसास भी किया कि ये उम्मत की जिल्लत की वजह क्या है? एक नन्ही सी आसिफा की अगर आबरू जाती है तो वो कश्मीर के किसी नन्ही सी बच्ची की आबरू नहीं गई, बल्कि पूरी उम्मत मोहम्मदिया की आबरू से खेला गया। उम्मत की एक बेटी की आबरू अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैंने अपनी उम्मत की बेटियों की इज्जत को काबे से बुलंद कर दिया है। वो दुनिया की और कौमें होगी जो अपनी बेटियों की आबरू का नीलाम करके अपने तख्त और ताज के लिए सामान करती है, उनकी इज्जत की हिफाजत करना जानती है। मैं आबरू लूटने वालों से मुखातिब नहीं हूं, इसलिए कि मजमा आबरू लूटने वालों का नहीं है। जो सुन रहे हैं मैं उनसे बात करना चाहता हूं, जिन तक मेरी आवाज पहुंच नहीं सकती मैं उनसे मुखातिबत नहीं करना चाहता। अहले सियासत के मामलात जाने, जालिम अपने जुल्म के अंजाम को पहुंचने के लिए तैयार रहे, कहफरे किरदार तक के काफिर अपने कुफ्र के अंजाम को पहुंचने के लिए तैयार रहे, मैंने उनसे कोई गुफ्तगू नहीं करना। लेकिन आज किसी कौम की बेटी की अगर आबरू को लूट करके उम्मत को जलील करने की कोशिश की जा रही है, अगर तुम्हारे घरों को जलाकर तुम्हें बेघर करने की कोशिश की जा रही है, अगर तुम्हें तबाही के दहाने पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, अगर तुम्हें गुर्बत की सतह से नीचे गिराकर तुम्हारे ईमान को छीनने की कोशिश की जा रही है, तो कब तक दूसरों पर उंगली उठाते रहोगे? मेरी कौम के जवानों, अल्लाह के हबीब ने आज से 1450 साल पहले तुम्हारी जिल्लत और रुसवाई का सबक बयान किया। इकबाल रोना रोते हैं, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। माह रमजान में शराब के अड्डों को आबाद करने वाले, माह रमजान में जिना के अड्डों को आबाद करने वाले, माह रमजान में छुप छुप कर खाने वाले, माह रमजान में अल्लाह अकबर अपने हाथों की उंगलियों से इंटरनेट के बटन को छेड़ करके जिना के मनाजिर देखने वाले, अपने माँ बाप का दिल दुखाने वाले, लोगों पे जुल्म करने वाले, नमाज के औकात में बिस्तर की पे सुकून की नींद सोने वाले, दिल खोलकर कान खोलकर अपने ईमान के कानों से, अपनी गैरत के कानों से, अपने दिल के कानों से मेरे नबी की हदीस को सुन लो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत को उस वक्त तक कोई रुस्वा नहीं कर सकेगा, मेरी उम्मत को उस वक्त तक कोई जलील नहीं कर सकेगा जब तक उम्मत माह रमजान शरीफ का एहतराम करती रहेगी। हजरत उम्मे हानी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, माह रमजान शरीफ का एहतराम करना क्या है और रमजान शरीफ का हक जाय करना क्या है? आका फरमाते हैं, जो रमजान शरीफ में भी कबीरा गुनाहों में मुब्तला होते हैं वो रमजान शरीफ के हक को जाय करते हैं, और जो रमजान शरीफ के हक को जाय कर दे फिर उस वक्त उम्मत को जिल्लत और रुसवाई से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। आज माह रमजान शरीफ का एहतराम क्या हो रहा है? कल तक के मुसलमान और दिनों में गुनाह करते थे, लेकिन रमजान शरीफ आता था
तो कम से कम फिल्में लोग देखना बंद कर देते थे, दाढ़ियां मुंडाना बंद कर देते थे, मस्जिदों को आबाद करना शुरू कर देते थे। अब तो लोग किस कदर बेबाक हो गए, किस कदर निडर हो गए कि रमजान शरीफ में भी लोग अपने आप को गुनाहों से नहीं रोकते, बल्कि मेरी कौम का जवान बड़े धड़ल्ले से कहता है, यार अपने से रोजा नहीं रखा जाता, इसलिए कि हमें तो गुटखे की आदत है, हमें तो पान की आदत है, हमें तो सिगरेट की आदत है। शर्म करो, शर्म करो। नबी के नाम पे जान कुर्बान करने की बात करने वालों, जो नबी के नाम पर 12-16 घंटे भूखे और प्यासे न रह सके, वो नबी के नाम पे जान क्या कुर्बान कर सकते। और जब से तुमने एहतराम रमजानुल मुबारक तर्क कर दिया, तुम्हारी आबरू को लोगों ने खेल बना लिया। और अब तो लोगों को एहसास से गुनाह भी नहीं रहा, एहसास से जुर्म भी नहीं रहा। गुनाह के साथ अगर एहसास से गुनाह इंसान की जिंदगी में है तो इंसान अपने आप को गुनाहों से बचा लेता है, लेकिन अब हमारे अंदर एहसास से गुनाह नहीं। अब तो हम गुनाह को हुनर समझते हैं, अब तो हम गुनाहों को फैशन समझते हैं। एहसास से गुनाह क्या है? अगर इंसान गुनहगार हो और एहसास से गुनाह भी हो तो वो एक न एक दिन सुधर जाता है, वो एक न एक दिन संवर जाता है। हमारे पास एहसास से गुनाह खत्म हो गया। आइए बताऊं, एहसास से गुनाह कितनी कीमती चीज है। रमजान शरीफ में खा रहे हैं, पी रहे हैं, बल्कि मुसलमानों की होटलें बंद है तो गैर मुस्लिमों की होटलों में खा रहे हैं, छुप छुप कर घरों में खा रहे हैं। लोगों से छुप कर खाने वालों, जो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तू उस इंसान से छुप करके खा रहा है। जो खुदा तुझे सजा देगा, क्या तू उसकी निगाहों से भी छुप सकता है? और रोजे भी क्या रोजे रह गए, अब तो रोजे भी रस्म बन गए। जो रोजे रखते हैं रमजान शरीफ में, उनको रोजा रखने की आदत है, वो रोजे को इबादत नहीं समझते। जो रोजा आदत बन जाए वो निजात नहीं दिला सकता, जो रोजा इबादत बन जाए वो निजात दिला सकता। एक तो रोजे की आदत है और एक तो रोजा इबादत है। रोजा आदत और इबादत में फर्क क्या है? आदत ये सब ने रखा, हम भी रख लें, ये आदत है। न रखेंगे तो क्या जवाब देंगे, ये आदत है। न रखेंगे तो लोग ताना देंगे, आदत है। फिर रोजा इबादत क्या है? रोजा इबादत यह है कि अल्लाह ने रोजा रखने का हुक्म दिया है और मुस्तफा जान रहमत ने रोजे का हक ये बताया है, अगर तू रोजा रखे तो सिर्फ भूखा प्यासा न रहे, बल्कि तेरा हाथ भी रोजेदार रहे, तेरी जबान भी रोजेदार रहे, तेरी आंख भी रोजेदार रहे, तेरा पैर भी रोजेदार रहे, तेरा कान भी रोजेदार रहे। कान रोजेदार इस तरह कि कान अल्लाह के ममनू करदा चीजों को न सुने, हाथ रोजेदार इस तरह हाथ अल्लाह के मना करदा कामों को न करे, जबान रोजेदार इस तरह कि जबान अल्लाह की ममनू करदा चीजों को अदा न करे, पैर रोजेदार इस तरह कि पैर उस जगह चलकर न जाए जहां अल्लाह ने जाने से मना किया है। जब तू इन सारे आज़ा को रोजेदार बनाता है तो ऐसे रोजे के मामले में मेरा अल्लाह फरमाता है, रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा हूं। हर अमल की जज़ा जन्नत है, रोजे की जज़ा खुदा की जात है। इसीलिए आका फरमाते हैं रोजेदार को दो खुशी है, एक तो इफ्तार के वक्त, दूसरा लिकाए रहमान के वक्त, खुदा की जियारत के वक्त। सहाबा ने पूछा, आका हम अल्लाह की जियारत कैसे करेंगे? आका फरमाते हैं जैसे तुम आसमान पे चांद देखते हो, बिला तमसील उसी तरह तुम खुदा की जियारत किया करोगे। ये रोजेदारों की शान है। आज के रोजे क्या है? जिसमें झगड़ा, जिसमें ग़ीबत, जिसमें चुगली, जिसमें फसाद। रोजे को आदत मत बनाओ, रोजे को इबादत बनाओ। एहसास मिट गया, इबादतों का एहसास मिट गया, गुनाहों का एहसास खत्म हो गया। जब तक के लोगों में गुनाहों का एहसास जिंदा था, वो इबादत करके भी अल्लाह से डरते थे, वो इबादत करके भी रब की बारगाह में आंसू बहाते थे कि मौला मैं तो हक अदा न कर सका। लेकिन आज एहसास नहीं है, इसलिए लोग हंसते हंसते इफ्तार करते हैं। हालांकि सहाबा का मामूल था, जब इफ्तार का वक्त आता वो हाथों को उठा करके रोते और कहते, मौला रोजा तो चला गया लेकिन रोजे का हक ना अदा हो सका। आंसू बहाते, डरते। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी सारी नियतें तो दस्तरखान पे लगी होती है इफ्तार के वक्त। आइए एक बात निकल आई, एहसास गुनाह। क्या है एहसास गुनाह? आका ने फरमाया ना कि जब रमजान शरीफ का हक ज़ाय कर दोगे तो अल्लाह तुमसे इज्जत को छीन लेगा, तुम जलील और रुस्वा हो जाओगे। एहसास खत्म है गुनाह का, इसीलिए रमजान शरीफ में भी गुनाह करते हैं, और गुनाह कर रहे हैं तो जलील हो रहे हैं। एहसास किसे कहते हैं? एहसास यह कि मैंने क्या किया। छोटे से गुनाह को बड़ा समझना, मैंने क्या किया। एक खातून बारगाह रिसालत में आई और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुझसे जिना हो गया है, मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर लिया है, आप मुझ पे हद लगा दें, हद जारी कर दें ताकि मैं गुनाह से पाक हो जाऊं। अल्लाह के हबीब ने एहसास से गुनाह देख करके फरमाया कि जा, अभी तेरे पेट में बच्चा है, तेरे जुर्म की सज़ा तेरे पेट के बच्चे को नहीं दी जा सकती। अगर तुझ पे हद लगेगी तो वो बच्चा भी ख़त्म हो जाएगा। जब बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद आना। बच्चा पैदा हो गया तो वो लेकर के आई। आका फरमाते हैं तेरी जान चली जाएगी तो इसकी परवरिश कौन करेगा, इसको दूध कौन पिलाएगा? जा इसको दूध पिला उस वक्त तक जब तक ये खाने न लगे। वो बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाती रही और जब बारगाह रिसालत में आई तो बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा दे करके आई। बच्चा रोटी खा रहा था।
अर्ज की आका मुझ पे हद जारी करें ताकि मेरा गुनाह जो मेरे दामन पे लगा है वो धुल जाए। हुजूर ने 3 मरतबा उसको अपने दरवाजे से टाला। अगर कोई दूसरा होता उसको ढील दी जाती तो वो भाग जाता, दोबारा पलट करना आता, लेकिन एहसास गुनाह था। गुनाह बोलने से पहले 1000 बार इस बात को ख्याल होना चाहिए कि मैं जिसको बोल रहा हूं कहीं उसका दिल छलनी तो नहीं हो जाए। मेरी जुबान ये होती 50 ग्राम की छोटी जुबान है, लेकिन बड़े बड़े लोगों के कलेजे चीर कर रखती है, बड़े बड़े लोगों के दिलों में सुराख करके रखती है, जख्मी करके रखती है इसका इस्तेमाल। इसीलिए रिवायत में मिलता है कि जब इंसान सुबह करता है तो सारे आज़ा, हाथ पैर आंख कान नाक, सारे आज़ा सबसे पहले जुबान से ये अर्ज करते हैं, उसकी पनाह मांगते हैं, कहते हैं आज तू सही सलामत रहेगी तो हम सब सही सलामत रहेंगे, और अगर तू फिसल गई तो अजाब हम पर भी होगा। जुबान बोलती है, मार किसी और को पड़ती है, कोई जुबान को मारता नहीं है, गाली जुबान देती है, लेकिन मार कभी पीठ पे पड़ती है, सर पे पड़ती है, हर जगह पड़ती है। तो ये जुबान नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन यज़मनु ली मा बैना लिहयतैहि व मा बैना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने 2 चीजों की जमानत मुझे दे दी, हिफाजत की, मैं उसे अज़मन लहुल जन्नह, मैं उसको जन्नत में ले जाने की जमानत देता हूं। 2 चीजें क्या हैं? हुजूर फरमाते हैं, एक 2 जबड़ों के बीच में जो मौजूद जुबान है इसकी हिफाजत कर ले, और 2 रानों के बीच में जो शर्मगाह इसकी हिफाजत कर ले। ये 2 चीजें जिसने बचा लिया मैं उसको जन्नत में ले जाने की जिम्मेदारी देता हूं, जमानत देता हूं। इसका कितना बड़ा किरदार है, ये जुबान का कितना बड़ा किरदार है। और हुजूर ने एक बार पकड़ करके फरमाया था, जुबान को पकड़ करके कहा था, ये वो जुबान है जो इंसान को जन्नत में भी ले जाती है और दोज़ख में भी ले जाती है। कलमा किससे पढ़ते हैं आप? ला इलाहा इल्लल्लाह, जुबान ही से तो पढ़ते हैं, इसी कलमे ने आपको जन्नत तक पहुंचाया। और काफिर जो कुफ्र करता है वो भी जुबान से ही करता है, और जुबान उसे हमेशा की दोज़ख में ले जाती है। इस जुबान को चलाने से पहले 1000 बार सोच लें कि आज लहजों की सख्तियां बढ़ती चली गई। और आपको पता है कुरान पाक में रब ताला ने यह फरमाया, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, वालिदैन के बारे में बच्चों को क्या कहा गया? उनको उफ तक ना कहो। लेकिन जुबान जब खुलती है ना, माँ बाप के खिलाफ नौजवानों को हमने देखा है गाली गलोच करते हुए और इतनी बुरी बातें कहते हुए, माज़अल्लाह। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हुजूर ने तो ये फरमाया, जिसने पलट करके अपने माँ और बाप को सख्त लहजे में बात किया या उनकी नाफरमानी की, हुजूर फरमाते मेरा दिल चाहता है कि उसके घर को आग लगा दूं, आग लगा दूं। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखें, तुम्हारे लहजे की सख्तियां किसी को जख्मी कर दें तो आखिरत खराब हो जाएगी, आखिरत खराब हो जाएगी। हजरत अलकमा रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के सहाबी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, आखिरी वक्त आ गया था लेकिन जुबान नहीं खुलती थी। उन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिफारिश लाई गई कि आपके वो साथी हैं, इंतकाल कर रहे हैं, लेकिन जुबान पर कलमा भी नहीं आता। हुजूर तशरीफ लाए, देखा, पूछा घर में इनके कौन कौन है? कहा बीवी है और माँ। माँ को बुलाया और कहा अलकमा के बारे में क्या कहती हो, कैसा था? कहा बहुत अच्छा, परहेजगार, इबादत गुजार, सारी नेकोखारियां इसके अंदर हैं। तो फिर हुजूर ने पूछा, अच्छा ये बहुत नेक था, तुम भी इससे राजी हो कि नहीं हो? माँ ने कहा मैं नहीं राजी हूं, मैं राजी नहीं हूं। कहा क्यों, वजह क्या है? कहा या रसूल अल्लाह, मेरा अकलौता बेटा, मेरा तन्हा बेटा था, बड़ी मोहब्बतों के साथ इसको पाला था, और जब मैंने इसकी शादी की, अपनी बीवी को लाया, और जब बीवी घर पर आ गई तो मेरी बात को हल्के में लेता, अपनी बीवी की बात को फौकियत देता, तरजीह देता। और उस वक्त गालिबन ये बातें थी कि जुबान से कोई कलमा उनके निकला होगा जो बीवी की हिमायत में थी, माँ को तकलीफ पहुंच गई। कहा मेरा दिल गवारा नहीं करता, मैं इससे राजी नहीं हूं, बाकी वो बहुत नेक बंदा है, बहुत अच्छा है। हुजूर ने फरमाया, देखो जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर आ चुका है, रूह निकलने को है, माफ कर दो। वो भी सहाबिया थी, उन्होंने कहा आका आपका हुक्म है या मशवरा है? अगर हुक्म है तो फिर मानना है। हुजूर ने फरमाया नहीं, हुक्म नहीं, मशवरा है। कहा मशवरा है तो फिर दिल नहीं चाहता, दिल नहीं चाहता। हुजूर ने फरमाया सहाबा से कि लकड़ियां जमा करो, आग लगाओ और इन्हें उठाओ, आग में डाल दो। आग दहकाई गई तो माँ की जाहिर सी बात है ममता बेचैन हो गई। कहा उनको मेरे सामने आग में डालेंगे? कहा हाँ, इससे बेहतर है कि वहां जलेगा, यहां जले। वो मां कहती आका आप गवाह हो जाए, मैं अपने बेटे को माफ करती हूं। इधर माफ किया, उनकी जुबान पर कलमा तैयबा जारी हुआ। मेरे अजीजों, ये बताना मकसूद इसलिए है कि जुबान से दिए हुए जख्म खा वो वालिदैन को हो
ये मामूली नहीं होते। हो सकता है आखिरी वक्त तुम्हारी जुबान बंद हो जाए और कलमा तैयबा भी ना जारी हो, जुबान खुलने भी ना लगे, ये हालात आ जाएंगे। इसलिए अपनी जुबान का कंट्रोल बरकरार रखो। तीर की बरकत से मुझे कोई और मकाम या जो कुछ भी आवाज में अल्लाह ने अता किया है वो इस तफसीर कुरान की बरकत है। हमने अपनी आवाज की इब्तिदा या उम्मत को झिझोड़ने की इब्तिदा इसी मिंबर से किया था। यही मिंबर है, वो ये तारीखी मिंबर है। अल्लाह ताला इसकी बरकतें हम सबको अता फरमाए और मुझे यकीन है कि इस मिंबर में वो असर है कि अच्छे अच्छों के चूल्हे हिल जाते हैं। ये मिंबर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत का मिंबर है। हाँ, सिर्फ इसको लकड़ी का मिंबर न समझे, ये रसूलुल्लाह का मिंबर है जहां से हदीस रसूल सुनाई जाती है, जहां से अल्लाह के कलाम की तफसीर होती है। और आज दुनिया को एक बात मैं आपको बता दूं, किसी बम से, मिसाइल से, पेट्रोल से इतना खौफ नहीं लगता जितना एक आलिम रब्बानी की जुबान से डर लगता। वजह यह है कि दुनिया को पता है कि सारे बम उतना काम नहीं करते जितना एक आलिम की जुबान काम करती है। हाँ, मैं ये जुबान इसलिए कि अल्लाह ताला इन जुबानों से उम्मतों के दिल में इनकलाब पैदा करता है। अल्लाह तबारक व तआला हमेशा वो बरकत हमें अता फरमाए। आज कुरान की जो तिलावत हमने की है वो सूरह बकरा, सूरह फातिहा के बाद पहली सूरह कुरान में सूरह बकरा है। सूरह बकरा सबसे बड़ी सूरह है कुरान पाक में, तकरीबन 2.5 पारे पर मुश्तमिल है, 280 के करीब आयात। और सूरह बकरा की बड़ी बरकतें भी हैं। एक रिवायत में मिलता है कि पूरे कुरान का जो कुछ भी मजमून है अल्लाह ने वो सब सूरह बकरा में बयान कर दिया। पूरे कुरान में जो कुछ भी है वो सूरह बकरा में, और जो सूरह बकरा में है वो सूरह फातिहा में, पूरा सूरह फातिहा में। और इसी को मौला कायनात अली मुर्तजा ने फरमाया कि अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखने बैठ जाऊं तो 70 ऊंटों को बोझल कर सकता हूं। क्यों? इसलिए कि सूरह फातिहा ही कुरान का निचोड़ है, कुरान का खुलासा है। बहुत सारी आयतें हैं तफसीर बयान करने के लिए, वक्त इतना नहीं होता। मुख्तसर सी चंद चीजें आपके सामने रखते हैं। एक अहम आयत इसमें आई है। मैं तफसीर सुनने के पहले आदाब भी बता दूंगा, कुरान पढ़ने के भी आदाब और तफसीर सुनने के भी आदाब। जाहिर सी बात है कुछ आदाब वो है जो जाहिर से ताल्लुक रखते हैं, वजू से होना चाहिए नमाज कुरान पढ़ने के लिए, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसको सिर्फ और सिर्फ पाकीज़ा लोग छुएंगे। किसको? कुरान पाक। तिलावत करने के लिए वजू शर्त है या नहीं? छूने के लिए सबको पता है। अदब यही है, जाहिरी अदब यह है कि पाक रहे, जुनूबी ना रहे, हैज़ और निफास वाली औरत ना रहे। कुरान पाक के लिए ये जाहिरी आदाब हुए, कुछ बातिनी आदाब भी है। कुरान पढ़ने के लिए कुछ बातिनी आदाब भी है। तुम 10 बार नहा लो, 10 बार वजू कर लो, कुरान को जाहिरी आदाब के एतबार से छू तो सकते हो। बातिनी आदाब में सबसे पहली शर्त यह है कुरान पढ़ना हो या सुनना हो तो इश्क़ मुस्तफा होना चाहिए। हाँ, बगैर हुब्बे मुस्तफा के अगर कुरान पढ़ेगा तो फिर गुमराही की तरफ भी जा सकता है। कुरान तो कुरान है। हदीस रसूल के बारे में कहा गया बुखारी शरीफ के बारे में कि बे इश्क़ मुस्तफा पढ़ते हैं जो बुखारी, सुना है ना आपने? बे इश्क़ मुस्तफा जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको आती नहीं बुखारी। बुखार आ जाएगा लेकिन बुखारी नहीं आई। जब बुखारी के लिए इश्क़ मुस्तफा जरूरी है तो फिर कुरान के लिए कितना। इसलिए सबसे पहली चीज मैं आपको यह बता दूं, कुरान पढ़ना है या सुनना है, इश्क़ मुस्तफा शर्त है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कुरान की एक आयत सुना होगा ना आपने, लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, मशहूर आयत। अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह की तरफ से एक रोशन किताब, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और एक रोशन किताब। एक नूर आया और एक रोशन किताब। तवज्जो चाहता हूं, क्या चीजें आई अल्लाह की तरफ से? एक नूर आया और एक रोशन किताब। नूर कौन है सुन्नियों को समझाने की जरूरत नहीं। दूसरे लोग तावील करते हैं नूर से मुराद वो है, नूर से मुराद ये है। हम तो कहते हैं सुबह तैबा में बट्टा बाड़ा, सदका लेने नूर का आया है तारा। अरे हमारा मिजाज तो ये है, बरेली के इमाम ने हमें ये समझाया है, वही तो जोबन टपक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है, वही तो अब तक छलक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। यानी ये सितारों की जो चमक है ना, तुम क्या समझते हो? साइंटिफिक एतबार से कहते हैं कि सूरज की रोशनी खींचकर रात को तारे चमकते हैं। हमने सवाल किया फिर सूरज किसकी रोशनी खींचता है?
सूरज किसकी रोशनी खींचता है, वो रोशनी समझने के लिए बरेली के इमाम की जुबान में पढ़ना पड़ेगा। सूरज हो कि चांद हो, आला हज़रत फरमाते हैं कि उतार कर उनके रुख का सदका, उतार कर उनके रुख का सदका, वो बट रहा था नूर का बाड़ा, उछल उछल कर जबी, ये चांद और सूरज उछल उछल कर जबी की खैरात मांगते थे। मेराज की शब में चांद सूरज उछल उछल कर जबी की खैरात मांगते थे कि अल्लाह, ये तेरे हबीब का जो उतरन है, नहाने में जो गिरा है और पेशानी मुबारका से जो पानी टपका है, चांद कहता है वो मेरी झोली में दे दिया जाए और सूरज कहता है मेरी झोली में दे दिया जाए। जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, बेशक अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास क्या आया, एक नूर आया और दूसरे रोशन किताब। जिसको हमने आज पढ़ा वो रोशन किताब, तरावी में जो पढ़ा वो कौन सी किताब है, रोशन किताब। रोशन ही है हकीकत में, जो पढ़ता है वो भी रोशन होता है। रोशन किताब आई और एक नूर आया, दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है, दोनों का क्या ताल्लुक है। अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और एक रोशन किताब। यहां अगर ऐसा होता कि बेशक अल्लाह की तरफ से किताब आई और एक नूर आया, नहीं, अल्लाह की तरफ से एक नूर आया फिर रोशन किताब। पता ये चला लाइट सब बंद कर दे और किताब खोले, क्या पढ़ पाओगे, पढ़ पाओगे? सारी लाइट मैं बंद करता हूं, तुम्हारे सामने किताब रखता हूं, पढ़ो, कुछ नहीं पढ़ पाओगे। इधर से उधर उंगलियां फेर सकते हो, पढ़ने के लिए रोशनी होना यह जरूरी है, बगैर रोशनी के किताब नहीं पढ़ी जा सकती। इसीलिए आयत में अल्लाह ने फरमाया बेशक अल्लाह की तरफ से पहले क्या आया, नूर आया, फिर क्या आई, रोशन किताब। अब इस रोशन किताब के लिए ये करंट वाली लाइट नहीं, नूरे मुस्तफा की रोशनी जरूरी है। जब नूरे मुस्तफा में पढ़ोगे तो इस किताब से हिदायत भी पाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात के हिस्से में वो हिदायत आई कि हम इश्क मुस्तफा की जुबान में कुरान पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत सारी बातें थी, लेकिन एक आयत की तरफ मैं ले जाता हूं। कुछ लोगों को कुरान से ऐसी ऐसी चीजें निकालने की आदत है कि कहीं हुजूर की शान में कुछ कमी नजर आ जाए, कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नहीं था, वो नहीं था, उनको वही चीजें मिलती। हालांकि कुरान का मफहूम वो नहीं है, समझ का इनके कसूर है, अरबी से नाबलद है, ना आशना है, कुछ भी अटकल पच्छू मार के तर्जुमे में गुमराह हो जाते हैं। लेकिन कुरान ने आदाब सिखाए। तवज्जो चाहता हूं, आज हमने एक आयत पढ़ी है सूरह बकरा में, अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। ऐ ईमान वालो, राइना मत कहो, राइना मत कहो। क्या मतलब है इसका, थोड़ा सा अरबी में समझा दूं। होता यह था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मजलिस में सहाबा को दर्स देते, कोई बात अगर किसी सहाबी को समझ में ना आती तो वो यूं कहते राइना या रसूल अल्लाह। आप कहते ना पार्डन मी, पार्डन मी। एक टीचर को कहा जाता है कि दोबारा इरशाद, दोबारा इरशाद। क्यों? कि आप दोबारा बयान फरमाएं ताकि मैं और समझ सकूं। तो सहाबा क्या कहते थे, राइना या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ रसूल अल्लाह, हमारी रियायत कर दीजिए थोड़ी सी, यानी हम जल्द नहीं समझ पाए, और एक बार बयान कर दीजिए। लेकिन उसी जमाने में राइना सहाबा किस नियत से कहते थे, ऐ अल्लाह के रसूल हमारी रियायत कीजिए। उसी जमाने में यहूदियों की जुबान में राइना का तर्जुमा गलत था। राइना का मतलब होता था हमारा चरवाहा, हमारा चरवाहा। तो होता यह था कि सहाबा कहते थे राइना या रसूल अल्लाह, हमारी रियायत कर दीजिए अल्लाह के रसूल। यहूदी जो सुनते थे तो मजाक उड़ाते थे। देखो मुसलमानों को अपने ही नबी को अपना चरवाहा कहते हैं, अपने ही नबी को अपना चरवाहा कहते, वो ठट्टा मार करके हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। लेकिन मुझे बताओ मेरे अजीजों, किसी सहाबी के दिल में ये नीयत थी, उनके ख्वाब और ख्याल में भी ये गुमान नहीं कि हम हुजूर के बारे में ऐसा सोचें, लेकिन वो अपनी जुबान में कह रहे थे। लेकिन देखें कानून खुदाबंदी को, अल्लाह ने इस लफ्ज को भी मना कर दिया जिसका माना किसी भी जुबान में अलग आ सकता हो, वो जुमला मेरे नबी की शान में बोला ही ना जाए, बोला ही ना जाए। और आम लोगों को नहीं, उम्मत में अगर सबसे अच्छे लोग कोई थे तो रसूल के सहाबा थे। उनको अल्लाह ने तंबीह करते हुए फरमाया, ऐ ईमान वालों, आज के बाद से राइना न कहो। जब अगर दोबारा कहने की बात आए
बदन जगह जगह से दिख रहा है, इसलिए आया हूँ, एक चादर दे दे ताकि माँ का बदन छुप जाए। जैसी इतनी बात बच्चे ने कही है, चचा ने धक्का दिया, कहा तेरा बाप मेरे ऊपर बोझ बना के गया था, नहीं है तुम्हारे लिए एक टूटी कौड़ी भी। बच्चे ने बदन झाड़ते हुए कहा, सच कहा था मेरी माँ ने, यहाँ कोई किसी का दर्द सुनने वाला नहीं है। जब बच्चा रोता हुआ चला, रास्ते में हुजूर के सहाबी से मुलाकात हो गई, हाथ पकड़ा, कहने लगे बच्चे बात क्या है। उसने कहा मैं दर्द का मारा हूँ, मेरा दर्द मेरे सीने में रहने दे। कहा नहीं बता तो सही, शायद मैं तेरे काम आ सकूं। जब बच्चे ने इतनी बात सुनी है, कहता क्या करोगे, लोग रो के सुनते हैं, हंस के उड़ा देते हैं। उसने कहा बता तो सही बात क्या है, रोया क्यों है, हो सकता है तेरे मर्ज का इलाज मेरे पास हो। बच्चे ने सारी बात बताई, कहा माँ के बदन के कपड़े फट गए, सगे चचा से चादर लेने गया था, उसने धक्का दे के भगा दिया। जब इतना सहाबी रसूल ने सुना के मुस्कुराने लग जाते हैं। उसने कहा यार मैंने पहले कहा था, लोग दुख सुन के हंसा करते हैं, वाकई तूने वैसा किया है। सहाबी ने कहा था नादान, मैं तेरे दुख सुन के नहीं मुस्कुरा रहा हूँ। कहा फिर, कहा मुझे तेरे दुखों का इलाज मिल गया है, इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। कहा कहना क्या चाहते हो, कहा तुझे जो चाहिए। एक चौखट ऐसी है जहाँ से कभी किसी को खाली नहीं लौटाया जाता है, अगर जाना है उस चौखट पे चला जा। बच्चे ने कहा चौखट किसकी है, कहा उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। कहा किस महल में रहता है, कहा महल तो नहीं, चला जा खुदा के हरम में बैठा होगा, जा जाके उससे मांग लेना। बच्चा माँ का फरमाबरदार था, उसने कहा ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले माँ से इजाजत लूंगा। अब बच्चा घर आया है, कभी रो रहा है कभी मुस्कुरा रहा है। माँ ने हाथ पकड़ के कहा था, ओ बेटे बात क्या है, चादर नहीं लाया और रो क्यों रहा है, हंस क्यों रहा है। बच्चे ने कहा था माँ जब चचा का सितम देखता हो तो रोना आता है, लेकिन एक सखी की खबर सुनता हो तो मुस्कुराना आ जाता है। कहा बेटे कहना क्या चाहते हो, कहा एक सखी का पता मिला है, सुना के वहां से कोई खाली नहीं जाता है, अगर माँ इजाजत दे तो उससे चादर मांग लाऊं। माँ ने कहा बेटे क्या नाम है उसका, कहा उसे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कहा जाता है। माँ ने कहा ना बेटे उसकी चौखट पे न जाना, सुना के जो उससे बात कर लेता है उसी का हो जाता है, सुना के जो उसे देख लेता है उसी के गीत गाने शुरू कर देता है, और सुना ये भी है कि जो उसके पास जाता है वो उसे कलमा पढ़ा के छोड़ता है। जब बच्चे ने इतना सुना, कहा था अम्मी तेरे सर की कसम खा के कहता हूँ, इजाजत दे मैं तेरा लाल हूँ, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा, अगर चादर ऐसे ही देंगे तो ले आऊंगा, लेकिन चादर के बदले में कलमा नहीं पढ़ूंगा। माँ ने कहा ठीक है फिर चला जा, लेकिन कलमा नहीं पढ़ना है। बच्चा आया दौड़ करके, मुस्तफा हरम में बैठे हैं, उसने आके कहा था या मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। जैसी बच्चे ने इतनी आवाज दी है, नबी के तेवर नहीं बदले हैं, नबी के चेहरे पे शिकन नहीं आई थी, ये नहीं सोचा था इस बच्चे ने नाम कैसे लिया। नबुव्वत वाली आंखें फिरी, मुस्कुरा के बच्चे को देखा, आका कहते क्या बात है बेटा, उसने कहा जरा इधर तो आइए, अल्लाह अकबर, बच्चा बुला रहा है। नबियों का इमाम अपनी जगह से उठा और यतीम के करीब चला गया, आका करीम करीब गए हैं। उसने कहा ठहर जाइए, पहले मेरी कुछ शर्तें हैं वो मान लीजिए। आका कहते हैं बात क्या है बेटे, कहा कि मुझे मजबूरी लेके आई है, मेरी माँ के बदन के कपड़े फट गए हैं, एक चादर की जरूरत ले आई है। उसने कहा था सुना के जब तुम किसी की मदद करते हो तो पहले कलमा पढ़ाते हो, सुनो मैं माँ की कसम खा के आया हूँ, मुझे तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ना है। इतना बच्चे ने कहा, मेरा नबी मुस्कुराया, कहते बेटे वो तेरी मर्जी है, तुझे जो चाहे फैसला करना, जरूरत तो बता दे। उसने कहा मुझे एक चादर चाहिए ताकि मेरी माँ का बदन छुप जाए। इतना सुना, आका करीम ने मुजम्मिल वाली चादर कंधे से उतारी, यतीम की गोद में रख दी, फरमाया बेटे कुछ और चाहिए, कहा बस मेरा काम हो गया है। जैसे बच्चे ने चादर को लिया है, सीने से लगाया है, जैसी चादर सीने से लगी है, इस मुस्तफा का सीने में उतरना शुरू हो जाता है। अब बच्चा कभी घर को सोचता है, कभी उनके चेहरे को देखता है, कभी घर की तरफ सोचता है, कभी चेहरे को सोचता है। अल्लाह अकबर, बच्चे ने चेहरा फेंका, फेरा घर की तरफ दौड़ लगा दी। जैसी दरवाजे पे गया, माँ इंतजार में खड़ी थी। उसने कहा बेटे ले आया चादर, कहा हाँ। कहा बेटे पहले बता तूने कलमा तो नहीं पढ़ा उनका। बच्चा कहता है माँ तेरे सर की कसम, कौन कहता है कि वो जबरदस्ती कलमा पढ़ाते हैं, मैंने जाके उनसे ये कहा था मुझे तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ना है, उन्होंने कहा वो तेरी मर्जी है, जरूरत बता। तो अगर मैंने चादर का नाम लिया, उन्होंने अपने कंधे की उतार के दे दी। जब इतना सुना के माँ चादर को पकड़ के रोकने लग गई। उसने कहा पगले सिर्फ चादर लेके आया है, उस नबी का दीन क्यों नहीं लेके आया। उस्मान ने कहा था पगले खाली चादर लेके आया, उस नबी का दीन क्यों नहीं लेके आया। माँ मैं तेरा फरमाबरदार, तूने कहा था ना कलमा नहीं पढ़ना है। उसने कहा चल उस नबी की चौखट पे लेके चल, तू नहीं मुझे भी लेके चल। और जब माँ बेटी की उंगली पकड़ के हरम की चौखट पे आई, फिर बच्चे ने आवाज दी। हुजूर ने मुड़ के फिर देखा, आका करीम ने पूछा और क्या चाहिए। बरेली से आवाज आती आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना। आका कहते और क्या चाहिए।
नाना आमिना के लाल, आ तेरे कदमों पे जान निसार करूं। हुजूर आ गए, क्या बात है, का सिर्फ चादर न दे, अपने दामन में जगह दे दे, अपने दामन में जगह दे दे। हुजूर फरमाते ऐसी क्या जल्दी आ गई? उसने कहा जहां अपने ठुकरा देते हैं वहां तूने सीने से लगाया है, वहां तूने सीने से लगाया है। उस औरत ने कहा था महबूब अब जीना है तो तेरे कदमों में जीना है। और यार मैं कहना चाहता हूं जब ये अखलाक हमारे लोग देखेंगे इंशाअल्लाह, कल भी दीन बढ़ रहा था फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह, मगर शर्त है अखलाक हुजूर वाले होने चाहिए। क्यों यतीम के सर पे हाथ रखा और फिर क्यों उसे धक्का दे दिया? मेरा नबी तो गैरों के सर पे हाथ रख रहा है, गैरों के सर पे हाथ रख रहा है। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीखते और खुद कहे मंगते का भला हो। अभी सुना नहीं, शेर के अंदाज में कहा था, बताया था कि हुजूर ईद के दिन भी यतीम को सीने से लगाते हैं, ईद के दिन भी सीने से लगाते हैं। हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूँ अमीरों, शहजादों, पैसे वालों, अल्लाह तुम्हें अमीर रखे, तुम्हारी दौलत से कोई दुश्मनी नहीं, मगर सच बता मेरा बेटा ईद के दिन, तेरा बेटा ईद के दिन 10,000 के कपड़े पहने और उसी दिन कलमा पढ़ने वाले का बच्चा ईद के रास्ते में चने बेचे, तो क्या तुझे हुजूर का दीन याद नहीं आता? क्या इस बच्चे का हक नहीं था ये भी ईद के दिन नए कपड़े पहने? क्या इस बच्चे को यह हक नहीं कि ये भी ईद के दिन 2 रकात के लिए ईदगाह में जाए? क्या ये आज भी चने बेचेगा, आज भी खिलौने बेचेगा, आज भी इसके हिस्से की खुशियां नहीं? ओ यार तुम्हें क्या पता है, यतीमों के सर पे हाथ रख दिया करो, खुदा की कसम अगर वो राजी हो गया हो सकता है तेरी ईद की नमाज से ज्यादा सवाब यतीम की मुस्कुराहट में दे दिया। ये भी तो हो सकता है, अजर का मालिक अल्लाह है, वो जिस अजर से चाहे राजी होकर के सवाब दे दे। उसके खजानों में कमी 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 नहीं है। हुजूर यतीम को सीने से लगा रहे। अजमेर वाले को सारी जानते ना, अजमेर वाले बाबा को सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहा जाते, तेरा दर छोड़कर खाजा ये दीवाने कहा जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामन उम्मीद फैलाने कहा जाते। सारे ही जानते हैं अजमेर वाले आका को। सुने बात याद आ गई, सरकार गरीब नवाज जब छोटे थे ना, अम्मी ने नए कपड़े पहना के ईदगाह के लिए भेजा। जब निकले ना ईद की नमाज पढ़ने आए तो नए कपड़े थे, रास्ते में यतीम बच्चा खड़ा था, उसके कपड़े फटे पुराने थे, कंधे पे हाथ रखा, क्यों ना रखता, करीम इब्ने करीम है, सखी इब्ने सखी, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है ना। कंधे पे हाथ रखा, यार तूने क्या उलिया बना रखा है, तूने ही नए कपड़े नहीं पहने? बच्चा रो के कहता मेरा कोई भी नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है। कौन नए कपड़े पहना था? न माँ है न बाप है, मैं लावारिस हूँ। कंधे पे हाथ रखा का फरमाने लगे हम हैं ना, फिर लावारिस कैसा है? कहा आप ईद पढ़ने जा रहे इतनी जल्दी क्या करेंगे? फरमाने लगे ठीक है एक काम कर, 2 तेरे कपड़े पुराने हैं, 2 मेरे कपड़े नए हैं, ऐसा कर अपनी कमीज मुझे दे दे, मेरी कमीज तू ले ले, एक तेरा नया हो जाएगा, एक मेरा नया हो जाएगा, एक तेरा पुराना हो जाएगा, एक बोले बोल सकते हैं, एक तेरा पुराना हो जाएगा, एक मेरा पुराना हो जाएगा। कपड़े बदल लिए, घर आए माँ ने बेटे का हाल देखा, मोइन जी अम्मी का 2 नए पहन के गया था, एक पुराना किधर से पहन के आया? अम्मी एक गरीब खड़ा था, उस पे कपड़े नहीं थे, उसकी कमीज मैंने ले ली और अपनी कमीज उसे दे दी थी। तब माँ ने कहा था मेरे लाल तू बड़ा गरीब नवाज है। आज तक दुनिया गरीब नवाज कह रही है, आज तक दुनिया गरीब नवाज कह रही है। हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ खुदारा अपनों के दर्द बांटो, आज दर्द बिखरे पड़े हैं, जलसों की कमी नहीं है, महफिलों की कमी नहीं है, खतीबों की शोरा की कमी नहीं है, मेरे जैसे कितने निकम्मे फिर रहे हैं। आज कमी है तो अहले दिल की कमी है, आज कमी है तो दर्द समझने वालों की कमी है। हाँ अगर किसी का दर्द देख के तेरी आंख में आंसू ना आए तो फिर जाके रात को लेट के सोच लुक़्मे हराम के है, ये तरबियत अच्छी नहीं हुई है। खुदारा रवैये अच्छे करें, हम तो अपनों के ना हो सके, गैरों से क्या उम्मीद, गैरों को क्या उम्मीद हमसे उनकी। दर्द बांटने के आदी बने, एक दूसरे को प्यार बांटे, एक दूसरे को मोहब्बतें बांटे। आप देखें तो सही, आप जिंदगी के हालात देखें और बख्शिश देखें, नवाजिशें देखें, आप कैसे कैसे नवाजा जाता है। बात बढ़ जाएगी क्योंकि अभी एक मुकम्मल शायर को सुनना है हमें और आपको, ठीक है ना। बात 3 बजने को आ गए हैं, ठीक है, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, लेकिन जाने से पहले एक दुआ के उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। जाना नहीं है, तवज्जो है सारे लोगों की। करूं बात आगे, दर्द बांटा करो, एक दूसरे की जरूरत समझा करो, एक दूसरे की जरूरत समझा करो। अभी पढ़ दो, ये सजरा तो आने से पहले ही फरमाइश आ गई थी, हाँ मैसेज पहुंच जाते हैं पहले, आ रहे हो सजरा जरूर सुनाना। कभी कभी मन में आता खाली सजरा सुनाओ निकल ले, है ना। चलिए खैर आपकी मोहब्बत है, मैं बात पूरी करने लगा हूं। कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह, जितने थक गए हैं वो आहिस्ता से, और जो अभी नहीं थके वो कहते हैं जोर से या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह कोई थका ही नहीं है, कोई थका ही नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप देखें हालात
मुझसे जब कोई कहता ना मैं यतीम हूं, तो हुजूर सर पे हाथ रख के उसके रोने लग जाते थे। साहबा ने पूछा, हुजूर यतीम के साथ आप ये प्यार करते हैं और रोने लग जाते हैं? फरमाते हैं, जब किसी यतीम को देखता हूं ना, मुझे अपना दौर याद आ जाता है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, अल्लाह तौफीक दे, अपने रिस्क में यतीमों का हिस्सा रखिएगा, अपने हिस्से में, अपने रिस्क में बेवाओं का हिस्सा रखिए, और अल्लाह के नाम पे तिजारत कीजिए। कसम खा के कहता हूं, कलकत्ता के समंदर की मछली भी आपको उतना नफा नहीं देगी जितना रब के नाम पे की गई गरीब से तिजारत आपको नफा दे जाएगी। ये याद रखिएगा। लोग समझ नहीं पाते इन पे इतने पैसे क्यों आ रहे हैं, इन पे इतने क्यों आ रहे हैं। ये तो देखिए लगा किधर रहा है। कोई तो अमल होगा ना, पूछ कभी तनाई में आकर के क्या करते हो जी, तो कोई ना कोई ऐसा अमल इन लोगों का जरूर मिलेगा जो पता चलेगा कि वो अल्लाह से तिजारत करके बैठे हैं। खुदा आपको सलामत रखे। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। हुजूर ने सबसे प्यार किया। सहाबा फरमाते, औरत आ गई, सारे लोग उसको पागल कहते थे, बहुत देर तक हुजूर से बात करती रही। जब वो चली गई तो सहाबा ने कहा, हुजूर आपका वक्त बड़ा कीमती है और आप एक पागल औरत से इतनी देर तक बात करते रहे। मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा, दुनिया उसे पागल समझ कर ठुकराती है, क्या मैं भी उसे मुंह न लगाऊं? आका फरमाते, जिसे कोई सीने नहीं लगाता उसे आमिना का लाल सीने से लगाने के लिए आया है। ये अखलाक पैदा करे, ये दिलों में गुंजाइश पैदा करे, अपनों के लिए जगह बनाए। और खैर रह गई हुजूर की बात, हमसे उनकी बराबरी तो नहीं हो सकती है। उनकी नकल करने की कोशिश करें, अगर नकल भी मकबूल हो गई तो इंशाअल्लाह बख्शिश की जमानत हो जाएगी, बख्शिश की जमानत हो जाएगी। ये कोशिश कीजिएगा, वरना उनकी सखावत हातिम ताई का पोता, इमाम हसन से मुलाकात हो गई। हातिम ताई के पोते चेहरा देख के कहने लगा, पहली मुलाकात थी, उसने पूछा, यार ये किसी बादशाह का बेटा है क्या? कहा क्यों? कहा चेहरा बता रहा कि जैसे महलों में पला है। किसी ने कहा नहीं, ये बादशाह का नहीं, नबी की बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का बेटा है। उसने जब इतना सुना कि हुजूर का नवासा है, वो आया करीब और कंधे पे आके हाथ रखा, कहने लगा, मुझे पहचाना? अब ये कितने बेनियाज लोग हैं। कहने लगे, तुझे पहचानने से मतलब भी क्या, क्यों पहचाने? उसने कहा, मैं हातिम ताई का पोता। तो आपने फरमाया, होगा? कहने लगे, आप अपना तारुफ कराएं। फरमाने लगे, हमें तारुफ की जरूरत नहीं, हमें कायनात का जर्रा जर्रा जानता है। वो और चिढ़ गया। उसने कहा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे दादा बड़े थे कि मेरे दादा बड़े थे? तो आप फरमाते, तेरे दादा को कौन जानता है, मेरे नाना के चर्चे तो अर्शों पे हुआ करते हैं। चुप हुआ। उसने फिर सोचा, अगली बात क्या कहूं? उसने जो अगली बात इमाम हसन से कही ना, कहने लगा, अच्छा ये बताइए, क्या आप जानते मेरे दादा की सखावत के किस्से कितने मशहूर हैं? फरमाने लगे, कितने मशहूर हैं? उसने कहा, दुनिया जानती है, मेरे दादा के महल के 7 दरवाजे थे। कितने? बोले 7 दरवाजे। फिर का सखी इतने बड़े थे कि अगर फकीर आता, पहले दरवाजे पे आता, वहां से भी भीख दे दी जाती। फिर वही फकीर दूसरे दरवाजे पे आता। का इतना सखी था मेरा दादा कि धक्का नहीं देता, भीख देता था। का फिर वही फकीर तीसरे दरवाजे पे आता। का फिर धक्का नहीं मिलता, भीख मिलती। का एक एक करके 7 दरवाजों पे जाता था, भीख दी जाती थी। का मेरा दादा इतना सखी था, 7 दरवाजों से भीख देता था। मेरा इमाम मुस्कुरा के कहता, ये भी कोई सखावत है? उसने कहा, कहना क्या चाहते हो? कहा कि सुन, तेरे दादा के महल के 7 दरवाजे, और एक फकीर पहले दरवाजे पे मांगता, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे। फरमाने लगे, दूसरे पे तभी जाता था ना जब पहले से जरूरत पूरी नहीं होती थी। ये भी कोई सखावत है कि दूसरे दरवाजे पे तब गया जब पहले से जरूरत पूरी नहीं हुई? और कब कंजूस इतना बड़ा था तेरा दादा कि दूसरे से भी भला पूरा नहीं हुआ, फिर वो तीसरे पे आया, का तीसरे से भी जरूरत पूरी नहीं हुई। का अब तो ये कह कि दरवाजे खत्म हो जाते थे, जरूरत खत्म नहीं होती थी। का ये तेरा दादा है और एक मेरा नाना है, 7 दरवाजे नहीं, एक चौखट है, और एक चौखट से जिसे एक बार दे देता है, उसकी पुश्तों को कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पंजतन कॉन्फ्रेंस। कौन देता है देने को मुंह चाहिए,
देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आखिरी बात अर्ज कर दो, तवज्जो है। अल्लाह से हुजूर का सदका मांगे। फक्र, फाका, भूख, तंगदस्ती कभी आ जाए तो हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। सारे वादा करें इंशाअल्लाह कभी हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएंगे। फाका कर लेना, फाका कर लेना। फाका करना ऐब नहीं है, हराम का एक दाना खाना भी ऐब होता है। जिस तरह गलत दवा डालने से फसल तबाह हो जाती है, उसी तरह गलत रोजी खिलाने से नस्ल तबाह हो जाती है। इसलिए कभी हराम नहीं खाना। हलाल की बरकतें ही अलग होती है। हलाल के लुकमे खाने वालों की नस्लें कभी फरीद बनती हैं, कभी निजाम बनती हैं, कभी बख्तियार काकी बनती हैं, कभी साबिर कलियरी बनती हैं, कभी अहमद रजा बनती हैं, कभी मुस्तफा रजा बनती हैं। हाँ, ये हलाल खाने वालों की नस्लों की बरकत है। जो हलाल खाते हैं ये उनके लुकमों की अल्लाह ने बरकतें रखी हैं। और यहाँ तो सारी सरकारी सुरकाही के मानने वाले लोग बैठे है ना। सरकार सुरकाही नहीं तशरीफ लेकर के गए, सफर करते थे तांगे से, घोड़े से गए, उतरे और किसी मुरीद ने घोड़ा लिया, कहीं बांध दिया। अब हजरत की तो मेहमान नवाजी चली रही थी। किसी ने सोचा लाओ हजरत के घोड़े को भी चारा डाल दे। तो वही पास के खेत से ना कुछ काटा और डाल दिया। थोड़ी देर बाद हजरत को खबर पहुंची, घोड़ा भी बाहर हो गया। आप आए, देखा, कहने लगे बताओ बांधा किसने था, यहाँ किसने बांधा था ला करके? हुजूर फला ने बांधा था। कहा इसे खिलाया क्या था? कहा हुजूर इसे चारा डाला था। चारा कहां से लाए थे? कहा खेत से काटा था। कहा पूछा था मालिक से? कहा नहीं। फरमाते बस मेरे घोड़े को कोई बीमारी नहीं लगी है। कहते पूरी जिंदगी ना मैंने हराम का खाया है ना मेरे घोड़े ने हराम का खाया है। कहते ये जो बीमारी समझ रहे हो ना, ये बीमारी उस हराम हरियाली की है जो बिना इजाजत तुमने मेरे घोड़े को खिला डाला। नहीं मिला करती है, लुकमे हलाल के होते हैं तब अल्लाह का कुर्ब नसीब हुआ। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश, है ना? करेंगे इंशाअल्लाह। हलाल खाएंगे, हलाल कमाएंगे। रज़ाक कौन है? सारे बोलो कौन? रोजी कौन देता है? अल्लाह। जिसे ना मिलती है हुजूर का वसीला दे के मांगे, इतनी मिलेगी कि नस्लों का गुजारा हो जाएगा। आला हज़रत ने सिखाया वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कवारी पाके मरियम व नफख्तु फीह का दम है अजब निशान आजम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले ये चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। मांगेंगे अल्लाह से हलाल रोजी की तौफीक इंशाअल्लाह। हाँ बस फरमाइश रह गई मेरे भाई की, हुजूर का शजरा पढ़ना है, ठीक है ना? मैंने 3 बजे 1 घंटा मैंने जो फर्ज है ना खतीब का वो मैंने अदा कर दिया, ठीक है? उसके बाद ऊपर को तो फिर उसकी तरफ से इनाम होता है, 15 बोल दे 20 मिनट एक्स्ट्रा, ठीक है ना? खुदा आपको सलामत रखे। ये हमारे बड़े जिम्मेदार लोग हैं। ये वो लोग हैं कि जो बिना किसी लालच में हुजूर की महफिल में आए बैठे हैं। और इन्हीं के साथ साथ आप भी वो लोग हैं जो सिर्फ इसलिए आई बैठे हैं, हर एक दिल की तमन्ना होगी सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। हाँ, आपने पंजतन के नाम से महफिल सजाई है। इस मोहब्बत का तस्करा मैं क्या करूं, बस इतना समझे। मेरे हुजूर ने फरमाया था लोगों अली से प्यार करना, मेरे अली की आल से प्यार करना। हुजूर क्यों? फरमाया मेरे अली की मोहब्बत तुम्हें कब्र में भी काम आएगी, हश्र में भी काम आएगी, पुलसिरात में भी काम आएगी और मीजान में भी काम आएगी। ये मेरे हुजूर ने खुद फरमाया। तो ये पंजतन मैंने नाम लिए और ये कितना बड़ा नाम है जिस नाम को लो तो सिर्फ सर नहीं दिल भी झुक जाया करते हैं। सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया राकिया साजिदा जाहिदा सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये भी एक बहुत बड़ा नाम इस पंजतन में शामिल है।
अलग अलग अगर बात करनी तो अब फिर 1 घंटा और चाहिए। अभी मैंने सिर्फ हुजूर पे बात की है और हुजूर के भी करम पे बात नहीं की है, सिर्फ हुजूर की अखलाक की एक झलक की मैंने आपके सामने बात की है। हाँ, मेरा महबूब सर से लेकर पैर तक अखलाक का मरकज बन के आया है, मरकज बन के आया है। एक एक बात पे महीने नहीं सालों गुजर जाएंगे, आखिर में यही कहना पड़ेगा जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बात भी पूरा ना हुआ। हाँ, मेरे जैसे 1400 साल से कितने आए और आकर के चले गए और आके जाते रहेंगे, लेकिन हुजूर के जिक्र का हक कमा हक को अदा नहीं हो सकता है। मेरी पूरी तकरीर ये थी कि हमें हुजूर के अखलाक का एक पल ये लेना है कि हमें इंशाअल्लाह गरीब यतीमों की दिखावे के लिए नहीं, रब की रजा के लिए मदद करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, वरना पड़े पे गैरत होती, एक खजूर 3 लोग, एक केला 5 लोग। फोटो मैंने देखा बरेली शरीफ में खानका के अंदर का मसला था, उस्मानी मियां क्या बैठे हुए थे, मुझे बात याद आ गई। कोई बात की तो अखबार वाले आए हुए थे, जैसे ही फोटो खींचने की बारी आई ना तो लोगों ने ये नहीं देखा कि सज्जादा नशीन बैठे हुए, फोटो के चक्कर में उनके ऊपर चढ़ गए। उन्होंने गुस्से में कहा, सालिमो इतना लालच फोटो खिंचवाने का है? फिर कहने लगे ये कौम इतनी जालिम हो गई है, फोटो के चक्कर में अगर आला हजरत पे भी चढ़ना पड़े तो ये चढ़ के फोटो खिंचवा ले। ये शोहरतों की भूख है जो किसी गरीब की गुर्बत का तमाशा बना देती है। मुट्ठी बंद करके दे, तेरा क्या जाता है? और जो तू दे रहा है माँ के पेट से लेके तो पैदा नहीं हुआ, ये दिया किसने? बोले सारे किसने दिया? अल्लाह ने दिया। कभी यतीम देखा करो तो ये सोच के सर पे हाथ फेर दिया करो, शुक्र है अल्लाह ने मेरे बच्चों के सर पे उसके बाप का साया रखा है। ये भी तो हो सकता था उसका बाप जिंदा होता और तेरे बच्चे यतीम होकर गलियों में टहल रहे होते। करम है, उसने साया बना रखा है। दुआएं मांगा करो, अल्लाह बच्चों के सर पे बाप का साया रखना, वरना मुश्किल हो जाती है जिंदगी। ये दुनिया इतनी जालिम है, सच कहता हूँ यार, ये उस वक्त तक यतीम को रोटी नहीं देती जब तक उससे जूते साफ नहीं करा लेती। ये बेवा के बदन पे उस वक्त तक कपड़ा नहीं डालती जब तक उसके कपड़े नहीं उतरवा लेती। कितने बाजार पे जिस्म इसलिए बिक गए कि घर में रोटी नहीं थी और हम ज़कात के लिए बिरादरी ढूंढते रह गए, पेशावर लोग तलाश करते रह गए। जरूरी नहीं है जो हाथ नहीं फैला रहा है वो जरूरतमंद नहीं। कभी पड़ोस के खामोशी से भी समझ ले, रमजान में अगर पड़ोस में चूल्हे का धुआं ना उठे तो एक बार पूछ लेना, क्या बात है आज इफ्तारी में चूल्हा नहीं जला, आज कुकर की सीटी की आवाज ना आई। अगर वो चुप हो जाए तो समझ लेना आज चूल्हा खाली रह गया है। फिर अपने घर का सारा खाना उठा, रब ने तुझे इस्तिताअत दी है तो उस भूखे के बच्चों को जाके खिला। कसम खुदा की हम खाएंगे गंदगी बन के निकल जाएगा, यतीम गरीब खाएंगे हल्का लुकमा हलक से उतरेगा, दुआ बन के अल्लाह के अर्श से जाके टकरा जाएगा। ये कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। ये आज मेरी पूरी तकरीर का इतना निचोड़ है, जितना मैंने कह दिया करेंगे इंशाअल्लाह। और रोजी भी खाएंगे तो हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है यहाँ जितने बैठे हैं हलाल वाले बैठे होंगे, इसलिए कि हुजूर की महफिल में हराम खाने वाले नहीं आया करते। जाके क्या देखा, मुसल्ला बिछा है, रब की बारगाह में जवान खड़ा है, लब पे तिरावत है, आंखों में आंसू हैं, अपनी फरियाद अपने रब से कर रहा है। बैठी रही, रात गुजर गई। अब्बा ने कहा बेटी क्या रहा? अब्बा शायद उसकी इबादत की रात थी कोई, इसलिए उसने मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं की। आज की मोहलत और सुनो मेरी बहनों। फिर गई, अगले दिन फिर वही हाल, फिर नमाज सजदे क़याम, फिर आ गई। आज क्या हुआ? अब्बा शायद आज भी कोई रात थी, एक रात बस, कल की रात। जब तीसरी रात आई तो फिर उसके दिल में यह एहसास पैदा हो गया, ये इंसान है कि फरिश्ता है? जिस हुस्न को देखने के लिए लोगों की लाइन लगती है, ये एक नजर मुड़ के भी मुझे देखना पसंद नहीं कर रहा है। आखिर इसकी नजरों में ऐसा कौन सा हुस्न है जिसने मेरे हुस्न को फीका कर रखा है? आके कहती है तीसरी रात में, जवान तुझे खुदा का वास्ता आज जरा मेरी तरफ तवज्जो कर ले, मुझे तुझसे कुछ बातें करनी है। जवान ने सलाम फेरा, मुड़ के देखा, क्या बात है? उसने कहा क्या तुझे मेरा हुस्न नजर नहीं आया? तो नौजवान ने कहा जिसने हुजूर का हुस्न देखा हो वो दुनिया के हुस्न पे नहीं बिका करते, हमने महबूब का हुस्न देख लिया है, तेरे हुस्न की औकात ही क्या है? उसने कहा फिर एक काम कर। कहा क्या? कहा हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा दे, मुझे भी अपना बना ले। कहा क्यों? कहा जिस मजहब का मानने वाला इतना पारसाग है, उस मजहब का लाने वाला कितना पारसा रहा। इस तरह से इस्लाम फैला, रातों रात डांके मार के नहीं, पैसों का लालच दे के नहीं। अगर लालच से इस्लाम फैलता तो सिर्फ मक्के में रह जाता,
सिर्फ अरब में रह जाता, लेकिन दुनिया के कोने कोने पे जो इस्लाम फैला है ये लालच की बुनियाद पे नहीं, हक्कानियत की बुनियाद पे फैला है। और बेटी इतनी अंधी हो गई, इतनी अंधी हो गई, किसी ने पैसे का लालच दिया, डूब गई। कसम खा के कहता हूं, भागने वालियों की बात नहीं, जो ससुराल चली गई है और शोहर के घर सोने के लुकमे खा रही है, उनसे जाके पूछना क्या तुम्हें शोहर के घर के सोने के लुकमों में वही लज्जत है जो बाप के घर की चटनी के लुकमों में लज्जत आती थी? वो जबान पकड़ के कहेगी, खबरदार, यहाँ की रोटी को मेरे बाप की रोटी से ना मिला लेना, उसके घर की चटनी के टुकड़े यहाँ के मुर्ग बकरों से ज्यादा अच्छे लगते थे। उनसे जाके पूछ बेटी बाप क्या होता है, उससे जाके पूछ तुझे पालने वाला कौन है, जो तुझे मान कहता रहा, सम्मान कहता रहा, अभिमान कहता रहा, अपना गुरूर, अपना घमंड कहता रहा। कई बापों ने तो इतना प्यार बच्चियों से किया, कहते थे शुक्र है बेटा नहीं है, बेटी रब ने दी है, लेकिन बेटी में बेटे के भी जलवे नजर आते हैं, बेटी के भी जलवे नजर आते हैं। ये प्यार कौन करेगा? सिर्फ बाप। और हम जाके गैरों के बिस्तर पे लेट गए। तेरी इज्जत इतनी सस्ती, इतनी गिरी हुई इज्जत। सोशल मीडिया पे देखा होगा कि मैं धर्म छोड़ रही हूं, क्यों? अपने पप्पू की वजह से। और रीजन नहीं क्या तुम्हें भरोसा है? वो पूछता है अंकर माफ करे, मीडिया ने भी शहर से कम काम नहीं किया इस जमीन के ऊपर। पूरे मुल्क की बर्बादी का सबब मीडिया है, जहर घोल रखा पूरे समाज में। फिर भी कभी कभी कोई कह देता है इनमें और क्या दिखा तुम्हें, तो कहती इसमें सारी अच्छाई दिखी। मैं भगाने वाले से भी कहूंगा होश में लेके जा, जो अपने बाप की ना हो सकी वो तेरी खाक हो जाएगी। तेरी क्या हो जाएगी? आपसे मैं कह रहा था लव मैरिज ना करें, अरेंज मैरिज करें। तुम्हें जो नशा चढ़ा है ना, फ्री की सिमें, फ्री की कॉलें, कान में लीड लगाए लगाए बहरे हो गए, नस्लें भी गूंगी गूंगी बहरी पैदा होंगी, खुद तो हो ही जाओगे खराब। अपनी जिंदगी का फोकस अपने फ्यूचर पे करें, अपने मुस्तकबिल पे करें। कह रहे अम्मा बस यही वाली जो अपने पड़ोस में रहती है ना, इसी से रिश्ता करना, ये ना मिली मर जाऊंगा। मर जा डूब के, मर जा जाकर के। कह रहा इससे अच्छी नहीं मिलेगी। मैंने कहा तेरे जैसे निकम्मे ठलुए को, हाँ इससे अच्छी नहीं मिलेगी, तेरे जैसे निकम्मे नाकारा को इससे अच्छी नहीं मिल सकती है। मैं कहता हूँ फ्यूचर अच्छा कर ले, खुदा की कसम तकदीर भी अच्छी हो जाएगी, तेरी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी। जिससे अपना पेट ही नहीं पलता उसे लड़की कौन देगा? मुझसे कोई पूछे कि लड़का चांद का टुकड़ा है लेकिन कमाता कुछ नहीं है, लड़की देगा? तो मैं कहूंगा इसे भीख में घर की बिल्ली भी ना दी, क्योंकि जिससे अपना पेट नहीं पालता वो मेरे घर के जानवर भी मार देगा। तो फिर भगाने का नंबर तो यूं ही आता ना, औकात तो है नहीं कुछ कमाने धमाने की। जिधर देखो वहां पे इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके और सैकड़ों तैयार बैठे हैं। निकलो इस तमाशे से, अपना कल बेहतर करो। कल तुम अय्याशियों में डूबे रहे। सबसे बड़ी वजह बहनों के बिगड़ने की है, बहन भाइयों में फ्रेंडशिप चल रही, दोस्ती, और ये दोस्ती गैरत वाली नहीं, बेगैरती वाली है। तू मेरे राज पे पर्दा डाल, मैं तेरे राज पे पर्दा डालूंगा। तू मेरे बारे में पापा से कुछ मत कहना, मैं तेरे बारे में कुछ नहीं कहूंगा। माँ और बाप का भरोसा होता औलाद में, बहन भाई जा रहे हैं तो ठीक ही होंगे, लेकिन इनमें डंगारा हो चुका है। तू अपनी राह जा, मैं अपनी जाती हूं। तू भी मत बताना, मैं भी नहीं बताऊंगा। और भाई भाई दलाल नहीं होते, भाई बहनों की इज्जत के रखवाले हुआ करते, इज्जत के रखवाले होते। इन सारी बातों पे ध्यान दो जो मैं कहता जा रहा हूं। और मेरी बेटी सुन, तेरी इज्जत कितनी अजीम है, तुझे हव्वा की बेटी बनाया गया। ये अलग बात है कि नबुव्वत का ताज मर्दों के सर पे सजा, लेकिन नबी जिसकी गोद में आए वो औरत होती है, वो औरत ही होती है जिसकी गोद में नबियों ने आंखें खोली है, जिसके सीने का दूध वलियों ने पिया है, वो औरत ही होती है। जो अब्दुल कादिर की माँ है वो औरत है, जो सिद्दीक अकबर की माँ है वो भी औरत है, जो फारूक आजम की माँ है वो भी औरत है, जो उस्मान गनी की माँ है वो भी औरत है, जो करबला के ताजदार की माँ है वो भी तो औरत है, जो हैदर कर्रार की माँ है वो भी तो औरत है। तुझसे किसने कह दिया औरत बेवकार होती है? तूने औरत का मनसब समझा नहीं है। काश अगर तू सही से औरत हो जाती, दस्तरखान तेरा होता, खाना लाने वाला जिब्रील होता, हाथ तेरे उठते, दुआओं के किबले रब तेरे घर की तरफ फेर देता। खुदा की कसम अगर तू सही से मुसलमान होती, तेरे आंसू निकलते, खुदा तेरे बेटों के लिए जन्नत से जोड़े भेज देता। लेकिन तू सही से औरत बन तो सकी, बन तो सकी, पूरी जिंदगी चुगली करती रही। बेटी बैठी और अम्मा सेंचुरी मार रही है।
पूरा दिन बैठे बैठे वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। ये जो पास में बैठी रहती है ना, ये सिर्फ मिट्टी का पुतला नहीं है, ये रिकॉर्डर है। जैसा तुम करोगे ये वैसे ही करेगी। एक दिन सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुरान की तिलावत कर रही थी, बेतवज्जोही में दुपट्टा सरक गया। उम्र ज्यादा नहीं थी, उम्र 4 या 3 साल थी। कुरान की सबसे कम उम्र में बनने वाली कारिया को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है, जो करबला के इमाम की बहन है, अली की बेटी है। कम उम्री में कुरान पढ़ रही है, अचानक दुपट्टा सरक गया, खातून जन्नत की नजर पड़ गई। इतनी तेज दौड़ी कि लोग नुकसान होती दौलत की तरफ इतनी तेज नहीं दौड़ते गए जैसे सैयदा ज़ैनब बेटी के उतरे दुपट्टे की तरफ दौड़ी। चौथी सर छुपा दिया, कहा ज़ैनब कभी सर से दुपट्टा ना उतरने देना, अगर बेटी दुपट्टा उतार दिया हमने तो उम्मत की बेटियां कपड़े ना उतार दें। वो भाई ऐसी माएँ होती हैं। जब उन्होंने बचपन में तालीम दी थी, करबला में 72 लाशें थी, लेकिन सैयदा ज़ैनब के सर से चादर नहीं उतरी थी। आज मां सेंचुरी मार रही, मैयत में भी जा रही है तो इसका टेप रिकॉर्ड बन रही। मर तो गए अच्छे थे, लेकिन लल्ली बता में लोड़ियां बड़ी दुख में रखती। ऐसियों को कब्र पे भी नहीं, जनाजे पे कई मत आने दिया कर, इन्हें तो घर में पैक रखो, इसलिए कि बातें सुना सुना के मुर्दे को तकलीफ देती। समझ रहे मेरी बात? तो मैं क्या बात अर्ज कर रहा था आपसे, भूल गए? तो भाइयों से गुजारिश, आप गैरत वाले लोग हैं। मुझे नहीं लगता इस समाज मेरे इस महफिल में कोई इतना बेगैरत बैठा होगा, क्योंकि महफिल गौस की और कोई बेगैरत आ जाए हो ही नहीं सकता है। इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। कोई ये ना सोचना हम ही जलसा सुनने गए थे और हम ही गालियां पड़ी हैं। नहीं, कभी अपनों को डांट के ना दूसरों को समझाना मकसद होता है। कभी अपनों को डांट के दूसरों को समझाना मकसद होता है। जब किसी और का बच्चा गलती करता, बाप जाके अपने के थप्पड़ मारता है, कहता आइंदा ये गलती न करना, मतलब ये नहीं अपना बेटा बुरा है, मतलब ये है ताकि सामने वाले की समझ में आ जाए ये जो काम तुमने किया है ये बुरा किया है, बुरा किया। इंशाअल्लाह नमाजों के पाबंद रहेंगे, घर में पर्दे को लाजिम करेंगे। गौर कीजिएगा, बगदाद वाला यूं ही नहीं आया है। माँ इतनी पारसा थी कि गैर महरम की नजर नहीं पड़ी है, तब रब ने अब्दुल कादिर जिलानी अता किया है। और अगली बात सुन रहे, तवज्जो है ना, और बाद में वली नहीं, माँ के शिकम से वली पैदा हुआ है। एक दिन माँ की गोद में बैठे बैठे कह रहे, अम्मी एहसान है मेरा आपके ऊपर। माँ चौंक गई, बेटे पूरी दुनिया पे माँ का एहसान होता है, तुम्हारा हम पे है? कहा हाँ। कहा कौन सा एहसान? कहा अम्मी एक दिन तुम घर में थी, डाकू आया था? कहा हाँ। कहा भीख भिखारी आया था? कहा हाँ। उसने भीख मांगी थी? कहा ठीक। कहा तुमने पर्दे की आड़ से ना कुछ पैसे दिए थे, उसने हाथ का कंगन देख लिया था, उसकी नीयत खराब हुई, वो कंगन छीनना चाहता था, जैसी वो तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाया तुम्हारी चीख निकली, तुमने रब को आवाज दी मदद के लिए। अम्मी फिर क्या हुआ? कहा बेटे फिर तो रब का करम हुआ, शेर आया और उस डाकू को चीर फाड़ दिया। मुस्कुरा के कहते अम्मी वो जंगल का शेर नहीं, तेरा अब्दुल कादिर जिलानी आया था, तेरा अब्दुल कादिर जिलानी आया था। अम्मी एहसान है मेरा, एहसान है मेरा। कई कुत्तों ने इस करामत पे भौंकने की जरूरत की, कहा ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा तेरे जैसे को समझ में कैसे आए? इस करामत को हासिल करने के लिए बेटे को अब्दुल कादिर जिलानी होना पड़ता है। अब्दुल कादिर जिलानी होना पड़ता है, तब जाके अल्लाह ये करामतें अता फरमाता है, ये करामतें अता फरमाता है। और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। बगदाद वाले को देखें, आपने पूरी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए गुजार दी। माँ को आप देखें, 80 सिक्के थे, 40 उस्ताद को दिए, 40 भाई के लिए रखे। ठीक है जी, 40 किसके लिए? मेरा टाइम ओवर हो गया, अब ये सुई ऊपर चल रही है, अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो फिर मैं खत्म कर लूंगा। कितने सिक्के दिए? जोर से कितने? और जोर से ये वाले भी बोल दें कितने? 40 सिक्के दिए। अल्लाह कबूल फरमाए हाजिरी, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। 40 सिक्के दिए। माने का लाल मैं तुम्हारे साथ जा नहीं सकती, परदेश जा रहे हो, परदेश जा रहे हो। याद रखें जब लाल परदेश जाते हैं ना तो सिर्फ बीवियों की आंख में आंसू नहीं आते, माँ खून के आंसू रोया करती है, माँ खून के आंसू रोया करती है। जो मेरे भाई परदेश जाते हैं ना वो माँ को समझते होंगे। आप देखना, याद रखना, मैं देखो किसी की बीवी की बुराई नहीं कर रहा हूं, किसी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन मैं माँ का दर्द समझाना चाहता हूं। बेटा ना फोन करे, माँ से भी वीडियो कॉल पे बात करे, बीवी से भी बात करे, तो बीवी मुस्कुरा के कहती है और ओवर टाइम कर रहे हो कि नहीं? ओवर टाइम कर रहे हो कि नहीं? देखो ठीक से करते रहे ना, अब क्या होगे तो हार बनाऊंगी। लेकिन वही फोन, वही कॉल
चलते चलते बस एक फीट हटे और माँ के सामने आ जाए। माँ जब देखती है कहती क्यों मेरे लाल रोटी नहीं खाई है, ज्यादा मेहनत कर रहा है, क्यों अम्मा? बेटे कमजोर लग रहा है। उसकी नजर जेब पे नहीं बेटे की सेहत पे हुआ करती है, बेटे की सेहत पे होती है। और जब तुम प्रदेश जाते हो ना, माँ दरवाजे पे बैठ के इंतजार करती है, काश मेरा लाल एक बार मुझसे बात कर ले, मुझसे भी मिल के आ जाए। बीवी से गले मिल के वादे कर रहा है, मिनट घंटे महीने सारे गिन के बता दिए, फला दिन फला तारीख इतने बज के इतने मिनट पे इंशाल्लाह तेरे साथ आके मुलाकात हो जाएगी। माँ देखती रह गई, बेटे बताता तो जा कब आएगा, कहाँ जा रहा है? कहा तुम्हें क्या पता कितने शहर कितने जिले हैं, किधर जा रहा हो तुम क्या जानो? काश तुमने 5 मिनट माँ को दिए होते। 3 मिनट बीवी के पास बैठता, 5 मिनट माँ के कदमों में बैठता, उससे कहता माँ परदेश जा रहा हो, तेरी दुआओं की जरूरत है। अम्मा दिल कोड़ा ना करना, जिस चीज की जरूरत हो फौरन बेटे को एक कॉल कर देना। अगर काम बैठे बैठे हो गया बाकी से कर दूंगा, वरना दौड़ के आ जाऊंगा। माँ ये मत सोचना मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, इतना कह दे माँ मैं उनका बाद में हूँ पहले तेरा हो। तूने 18 साल सीने से लगा के पाला है, तेरे बचपन की खिदमत याद है, तेरा सीने से लगाना याद है, एक आवाज पे उठ के आ जाना याद है। ओ नौजवानों माँ बाप को वक्त दे दिया करो। माँ माँ हुआ करती है, जाके अब्दुल कादिर जिलानी की माँ क्यों ना हो, 40 सिक्कों के बारे में कहती है मेरे लाल तू जा रहा है, माँ तेरे साथ नहीं आएगी। इतना सुना गौश की आंख में आंसू आ गए, माँ इतने साल तेरे बगैर नहीं रहा हूँ, अब कैसे रह पाऊंगा? माँ ने कहा था बेटे तुम्हें हुजूर का दीन सीखना है, तुम्हें आम बच्चों की तरह नहीं बनाया गया है। ए बेटे जिस तरह रुतबे तुम्हें आला दिए गए हैं, जिम्मेदारी भी बड़ी दी गई है। ए बेटे मेरे लिए नहीं, मुस्तफा के दीन के लिए ये कुर्बानी बर्दाश्त करना पड़ेगी। बगदाद वाले ने माँ को अगर छोड़ा है तो जरूरत के लिए नहीं बल्कि मुस्तफा की उम्मत के लिए माँ को छोड़ के गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, असमत वालिदैन, मुफ्ती हम्माद साहब किबला। क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। कोशिश करें अपनी माँ को वक्त दिया करें, माँ को वक्त दिया करें। प्रदेश रहते हैं, मैं हम लोग भी अक्सर मुसाफिर लोग, रातों दिन सफर में रहते हैं और जिंदगी मौत का कुछ नहीं पता। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कोई नहीं जानता ये निकला है पलट के आएगा कि नहीं, कोई नहीं जानता मैं सफर कर रहा हूं मैं लौटूंगा कि नहीं, किसी को नहीं पता। अगर लौट आते हो तो रब का करम है, लौट आते हो तो रब का करम है। इसलिए घर से जाया करो ना, माँ को राजी करके उठा करो। पगलो जानते नहीं हो, माँ राजी हो ना तो रब मिट्टी को सोना बना देता है, और माँ नाराज हो तो रब सोने को मिट्टी कर देता है। गलत भूल में गलत सोच रहे हैं कि हम इनसे छुपा के रखे अमीर बन जाएंगे। अल्लाह की कसम बरकतें उठ जाती हैं, बरकतें उठ जाती हैं। बरकतें तभी रहती हैं जब माँ बाप का हिस्सा शामिल रहता है, माँ बाप का हिस्सा शामिल रहता है। बगदाद वाले की अम्मी कहती है लाल जा रहे हो? जी अम्मी मेरे सीने से लगे, पता था फिर ये पलट के नहीं आएगा, जानती थी बेटे से आखिरी मुलाकात है, अब शायद मेरी मुलाकात बेटे से ना हो। माँ ने 40 सिक्के दिए, सदरी में सिल दिए। सोचो तो सही, आम माँ होगी कोई वो जिसका बेटा आलम अरवाह में भी वली है, माँ के शिकम में भी वली है, पैदा होते ही रोजा रख रहा है, कितना पारसा बेटा होगा। उस बेटे से माँ कह रही है बेटे वादा कर झूठ नहीं बोलना है। ये बात तो समझ में ही नहीं आती है। जो पैदाइशी वली हो, जिसका रोजा ना छूटा हो, वो झूठ बोलेगा? झूठ से मुश्किल काम था पैदा होते ही रोजा रखना। जिसने पैदा होते ही रोजा रखा, फिर उससे ये वादा क्यों लिया जा रहा है झूठ नहीं बोलना? बहुत गौर किया ना तो समझ में आया, सिर्फ गौसे पाक ही आगे तक का नहीं देखते थे, माँ भी बहुत आगे तक का देखती थी। गोया माँ ये कहना चाहती थी अब्दुल कादिर जा तो रखे हो, काफिले के साथ जा रहे हो, मैं साथ नहीं हूं बेटे, लिहाजा अपनी चीज का हिसाब तो नहीं देना है। गोया माँ ये कह रही थी चलोगे डाकू मिलेंगे, काफिला लूटा जाएगा, अब्दुल कादिर तुम्हारे पास भी लोग आएंगे, सिक्के तो हमने सिल दिए हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन फिर तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारे पास भी कुछ है कि नहीं। बेटा उस वक्त में तुम्हें सच का साथ देना है, जबान से नहीं फिरना है। अल्लाह अकबर। बगदाद वाले ने वही किया, और माँ तो माँ होती है, माँ की बातों में फायदा होता है, कभी नुकसान नहीं होता है। फायदा देखे डाकुओं के सरदार ने बुलाया, कहा तुम पे क्या है? कहा 40 सिक्के सोने के। कहा किधर गए? कहा सदरी में।
कहा दिखाओ तो सही, कहा बंद तोड़ो। जब बंद टूटे 40 सिक्के गिरे। सरदार हैरत में था, कहा बच्चे झूठ बोल के तुम सिक्के बचा सकते थे, लेकिन तुमने सच बोल करके नुकसान कर लिया है। बगदाद वाले ने कहा मैं झूठ बोल के सिक्के तो बचा लेता, लेकिन मां से किया हुआ वादा टूट जाता, वादा टूट जाता। जब ये सच सामने आया है, डाकुओं के सरदार ने कदम पकड़ के गया, बच्चा कितना अच्छा है, तू मां का वादा नहीं भूला, हम खुदा का वादा भूल गए। उसने कहा बच्चे है कौन? फरमाने लगे मैं हसनी हुसैनी सैयद हूं, मैं खातून जन्नत के चमन का फूल हूं, मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। इतना सुना कदम पकड़े, कहने लगा देर ना कर, तौबा करा के हमें भी अपना बना ले। जब सरदार ने इतनी बात कही तो जो साथी थे ना, कहने लगे उस्ताद चोरी साथ की है तो जन्नत में भी तो साथ जाना है, आप ही थोड़ी हमें भी जाना है। तारीख गवाह है, ये कमाल रब ने बगदाद वाले को बख्शा है। जितने लोगों ने उनके गात पे तौबा की, सिर्फ जन्नती रही, अल्लाह ने उन सबको वली बना डाला, वली बना डाला। जब उनके गदा भर देते हैं शाह ने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा, मुख्तार का आलम क्या होगा, मुख्तार का आलम क्या होगा। मां से किए हुए वादे सच्चे किया करेंगे इंशाल्लाह, वादा करते हैं इंशाल्लाह। इस टॉपिक पे अगर बात करूं तो और बड़ा वक्त चाहिए मेरे अजीज। मैं समझ सकता हूं मोहब्बतें आपकी, लेकिन मैं भी एक इंसान हूं। तकरीर का हद घंटा एक होता है, फिर बंदा उसकी अपनी मर्जी होती है 2 घंटे के 4 घंटे बोले। लेकिन मैं एक चीज समझता हूं, तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। और मैं अपने वक्त से हजरत पूरा इंसाफ करने की कोशिश करता हूँ। मैं शायरी जोकरी और बीच में वक्त ज़ाय नहीं करता हूँ। मैं मौजू पे बात करता हूँ, जितनी देर में 1 घंटा मैं बोलता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह इसमें मेरे मतलब की बात ना आए, जो भी बात आए हुजूर के दीन की बात रहनी चाहिए। क्योंकि हमारा 1 घंटा आपका खरीदा हुआ है, ये घंटा हम पर लाजिम है इसके साथ इंसाफ करें। इसलिए कभी हम सफ़र नहीं बताते, कभी फ्लैट नहीं बताते, कभी ट्रेन नहीं बताते। आ गए, अल्लाह ले आया, आपसे मुलाकात हो गई है, अब यहाँ बैठ करके इधर उधर की चापलूसी ज़रूरी नहीं है। जो ड्यूटी लगी है दीन का वो काम कर जाए। बगदाद वाला माँ से प्यार करता है, माँ बगदाद वाले से प्यार करती है, और रब ने फिर बगदाद वाला इल्म सीखने के लिए गया। आप कहते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिर्तु कुतबा, मैंने इतना पढ़ा कि रब ने मुझे कुतुब बना डाला। इतनी पढ़ाई की कि अल्लाह ने कुतुब बना दिया। आज जाहिल कहता नहीं नहीं मौलवियों की और फकीरों की, फकीर नहीं बे फटीचर है, फटीचर है, फकीर नहीं। फकीरी की पहली पैरी को इल्म कहा जाता है, जिसे इल्म नहीं वो फकीर नहीं। इसलिए फक्र होता क्या, ये तो इल्म ही बताता है। फक्र होता क्या है, ये तो इल्म ही बताता है, इल्म ही बताता है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया पाए के बुजुर्ग जो दिल्ली जाते हैं जानते हैं निजामुद्दीन औलिया कौन है, ठीक है। आपसे ना बादशाह जो था उस वक्त का बड़ी कोशिश करता रहा मिलने की, बहुत कोशिश की उसने, लेकिन आपने ना अपने महल में 2 दरवाजे बनवा रखे थे। क्यों? कि आपको बादशाहों और अमीरों वजीरों से मिलने का शौक बिल्कुल नहीं था। सुन ले जरा, अल्लाह समझ आता था, शौक ही नहीं था। आज तो लोग पैसे वाला देख के चापलूसी शुरू कर देते है। अगर कोई 500 का नोट उठ के दे दे, मैं कहूंगा जिसे जन्नती देखना इसे देख ले, भले ही उसके पैसे कमाई सारी ब्याज का पैसा लेता हो, हराम का पैसा हो, शराब बेचता हो, तो मैं चापलूसी में कहता हूं जिसे जन्नत देखनी हो इसे देख लो भाई। मुझे 500 रुपए देकर जन्नत मिल गई। इतनी सस्ती जन्नत होती तो हुसैन करबला में 71 लाशें ना उठाते। लिमिट में और खाल में रह के जन्नत बांट। अल्लाह पूछेगा कयामत के दिन किधर है जो बांटी थी जन्नत। ठेकेदार बना घूम रहा था, यूं ही नहीं है तो अमीरों पे आके लोग फिसल जाते हैं। मेरे इमाम से भी कहा था किसी ने, ऐसा है नवाब साहब है, हाँ नानपारा के नवाब साहब है, उनकी शान में कसीदा लिख दो। क्यों? क्योंकि पहले रिवाज था, नवाबों की शान में शेर पढ़े जाते थे, वो इनाम देते थे। कहा आपके कलम की शोहरत है, आपके इल्म की भी शोहरत है, आप लिख देंगे ना उनके बारे में तो इतना देंगे साल भर मंजर इस्लाम का खर्चा निकल जाएगा। तो आपने ना कलम उठाया, वो कलम उठा के कहा था करूं मदह अहले दुआल रजा, पढ़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा इनाम है। कहने लगे मंजर इस्लाम की बात करते हो, ये ख्वाजा निजामुद्दीन ने कहा। ये फर्क है अमीर और फकीर में कि तेरे दरवाजे के पहरेदार गरीब रोकने के लिए होते हैं, हमारे पहरेदार अमीर रोकने के लिए होते हैं। आगे बढ़ा, जहां हजरत के अस्तबल में घोड़े बंधे हुए थे ना, जाके क्या देखता है, घोड़ों के गले में जो
वो पड़े थे पट्टे, उन पे सोने की घड़ावट थी, और जो पैरों में पड़े हुए थे घुंघरू वो भी सोने के थे। उसने सोना इतना देखा ख्वाजा निजामुद्दीन की चौखट पे, कहने लगा छोड़ो ये फकीरी का लिबास उतारो, क्या फर्क है तुम्हारे और हमारे बीच? तुम्हारे पास भी तिजोर सोना है, हमारे पास भी सिर्फ सोना है, क्या फर्क रह गया? बड़ी बात कही थी ख्वाजा निजामुद्दीन ने। कहने लगे भी नहीं समझा तू, फर्क बहुत बड़ा है। कहा क्या? का बादशाह सोने को तिजोरी में संभाल के रखते हैं, फकीर सोने को घोड़े के कदमों में डाल के रखा करते हैं। हमारे औकात नहीं है, औकात नहीं है इसकी। तो कह रहा मतलब ही क्या? फकीरों की लाइन अलग है, मौलवी की लाइन अलग है। फकीरों की नहीं, कमीनों की लाइन अलग है, मौलवी की लाइन अलग है। आपसे भी गुजारिश करूं, मैं ताबीज का मुखालिफ नहीं, इन चोरों चमारों का जरूर मुखालिफ हूं, जो दुकानें खोल के बैठ जाते हैं, एक टाइम मस्जिद में नहीं जाता और रोज 300 मरीज देख लिया और सबको शिफा हो रही। 97% वहमी मरीज होते हैं, तो मैं बता दूंगा आज 97% दिमागी मरीज होते हैं, हकीकी नहीं। मुझे कुछ हो गया, उसे मिट्टी उठा के दे दो, उसे लगेगा मैंने कुछ खा लिया, वो फुर्ती। समझे ये चीजें? तमाशे बना रखे। तावीज का मुखालिफ नहीं, हम एक नहीं 5 भी पहन लेंगे, लेकिन देने वाला मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए, जिसके आगे मुवक्किल हाथ बांधे खड़े रहते हैं। ऐसा भी तो एक टाइम मस्जिद में नहीं जा रहा, रोज 300 मरीज देख रहा, कह रहे अल्लाह का बड़ा करम है, लंबी कमाई है। पैसे आना करम की बात नहीं होती है, पैसे आना करम की बात नहीं होती है। पैसे करम से होते तो फिरौन, शद्दाद, हामान, कारून सारे पैसे वाले थे। गरीबी अगर करम के खिलाफ है तो फिर अली अल्लाह वाला था, क्योंकि जिसे रब ने बेटी दी उसके घर में तो एक वक्त का खाना भी नहीं था। जिसे नबी ने बेटी दी वो तो बड़ा गरीब था, धोखा ना खाना पैसे दे के, इसमें बड़ा करम है, अल्लाह पैसे दे रहा। सुने मेरी बात, इन्होंने ना बेड़े गर्क कर दिए। हमारी और आपकी कोशिश ये रहे हम रब के भी करीब हो जाएं, मुस्तफा के भी करीब हो जाएं।